सोनपुर नाम के गांव में रहमान नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी बेगम मुमताज, बेटी राबिया और बहन गुलनाज रहती थी। उसकी बहन की उम्र अब शादी की हो चली थी, लेकिन रहमान को अपनी बहन की शादी करने की इतनी जल्दी नहीं थी। उसकी सोच बाकी लोगों की तरह पिछड़ी हुई नहीं थी। वो जिस तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था, उसी तरह वो अपने अब्बू अम्मी के इंतकाल के बाद अपनी बहन को भी पढ़ा रहा था। बचपन से उसकी एक तमन्ना थी कि भले ही वो पैसों की कमी से पढ़ लिख नहीं पाया, लेकिन वह अपनी बहन और बेटी को पढ़ा लिखा कर जरूर कामयाब करेगा। आज आपके मालिक ने आपको पगार दे दी क्या? मुझे बाजार जाकर घर का राशन लेकर आना है। नहीं बेगम, मैंने मालिक को कहा था कि इस बार आपने मुझे पगार देने में बहुत देर कर दी है, मुझे मेरी पगार दे दीजिए। लेकिन मालिक ने मुझे आज भी पैसे नहीं दिए। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, ये आपका मालिक आपको समय पर आपको पैसे क्यों नहीं देता है? घर में राशन भी नहीं है, अब मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर राशन वाले से थोड़ा राशन उधार में ले आता हूँ। जब मुझे पगार मिल जाएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। रहमान राशन लाने के लिए गांव के राशन वाले की दुकान पर जाता है। भैया, इस महीने का राशन दे दीजिए, मैं आपको राशन के पैसे अगले हफ्ते तक दे दूंगा। आज मुझे पगार मिलने वाली थी, लेकिन मालिक ने फिर आज मुझे पैसे नहीं दिए हैं। ये तो अब तुम्हारा हर महीने का हो गया है। राशन इस महीने लेकर जाते हो और पैसे अगले महीने लाते हो, लेकिन इस बार तो तुमने पिछले महीने के राशन के पैसे भी नहीं दिए, इसलिए मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता। अरे ऐसे मत करो भैया, मैं तुम्हारे पैसे लेकर कभी भागा थोड़ी ना हूँ। इतने सालों से मैं इसी गांव में रहता आया हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं है? देखो भैया, बात यहाँ पर विश्वास की नहीं है, लेकिन मुझे भी सामान खरीदने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारी तरह हर ग्राहक मेरे पास उधार लेकर आएगा तो मैं भला अपनी दुकानदारी कैसे चलाऊंगा? मैं तुम्हारी बात समझता हूँ भैया, लेकिन इस समय मैं बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मैं वादा करता हूँ अगले हफ्ते तक तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। ठीक है, सिर्फ इस बार तुम्हारी बात मानकर राशन दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें उधार में राशन बिल्कुल भी नहीं देने वाला। रहमान इस बार जैसे तैसे करके राशन वाले से उधार में राशन लेकर आ जाता है, लेकिन वो घर आकर बहुत परेशान होता है। उसे परेशान देखकर उसकी बेगम और बहन उससे पूछती है, अरे क्या बात है जी, मैं देख रही हूँ जब से आप राशन लेकर आए हैं तब से बड़े परेशान हैं। हाँ भाईजान, मुझे भी आप बहुत परेशान लग रहे हो। अरे बताइए ना क्या बात है? अरे मैं क्या बताऊं तुम दोनों को, मेरे मालिक की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि पाई पाई को मोहताज हो गया हूँ। दिन भर फैक्ट्री में काम करने के बाद भी अगर हाथ पे पैसे नहीं आते तो कितना खराब लगता है। कभी कभी तो मुझे इतना मजबूर महसूस होता है कि मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। भाई मैं तो कहती हूँ आप वहाँ पर काम करना छोड़ दीजिए, हम मिलकर अपना कोई काम शुरू करते हैं। लेकिन गुलनाज, अपना काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमें काम शुरू करना क्या है। हम जैसे गरीब लोग तो बस किसी के पास नौकरी कर सकते हैं, यह अपना बिजनेस करना हम लोगों की बस की बात नहीं है। अरे भाईजान, जरूरी थोड़ी ना है कि बिजनेस हमेशा बड़े सिरे से शुरू किया जाए। आप जानते हैं आपके हाथ का मटन सभी लोगों को कितना पसंद आता है। आप अगर बाजार में अपना मटन का ठेला लगा लो, उसे खाकर अपनी लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे हाँ, ये बात तो हमने कभी सोची ही नहीं, लेकिन आज गुलनाज तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे आपको उस मालिक के यहाँ काम करने से अच्छा है तो आप अपना खुद का मटन का ठेला लगा लीजिए। वैसे भी काम के बदले आपको पैसे देने में इतनी आनाकानी करता है, तो एक बार आप अपना काम करने का जोखिम भी उठा ही लेते हैं। ठीक है, अगर तुम दोनों को यही लगता है तो फिर मैं यही कर लेता हूँ। इस काम को करने में ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, मैं अपने किसी दोस्त से काम के लिए पैसे उधार पर ले लूंगा। रहमान अपने एक दोस्त यूसुफ से अपने ठेले को शुरू करने के लिए कुछ पैसे उधार ले लेता है। अगले ही दिन से वो बाजार में अपना मटन का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उसके ठेले के मटन की खुशबू से आसपास के लोग उसके ठेले पर खींचे चले आते हैं। अरे मियाँ, ऐसा क्या बना दिया तुमने जो पूरे बाजार में इस ठेले से आ रही खुशबू महक रही है? भाईजान, आज से मैंने मटन का काम शुरू किया है। गर्मा गर्म मटन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और सलाद, एक बार खाओगे तो खाकर मजा आ जाएगा। अरे मियाँ, जब इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आ रही है तो इसे जरूर खाएंगे। तुम जल्दी से हमारे लिए एक प्लेट लगा दो। रहमान जल्दी से ग्राहकों को एक प्लेट मटन करी और तंदूरी रोटी देता है। ग्राहक जैसे ही उस मटन को खाता है तो मटन इतनी अच्छी तरह से पका होता है कि उसके मुंह में जाते ही घुल जाता है।
वाह मियाँ वाह, क्या मटन बना है, खाकर मजा आ गया। देखो मैं तुम्हें सच बताऊं तो पूरे बाजार में इतना अच्छा मटन कोई नहीं बनाता। सब लोग लालच के चक्कर में बासी मटन बनाकर दे देते हैं। उनके हाथ का मटन खाने में तो कोई स्वाद ही नहीं आता, लेकिन तुमने जो मटन बनाया है उसका स्वाद तो एकदम लाजवाब है, और मटन भी एकदम ताजा है। मियाँ मैं तो अब से सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर आकर ही मटन खाया करूंगा। तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। शुक्रिया भाईजान। आज से तो मैं अपने सभी दोस्तों को मियाँ तुम्हारे पास ही मटन खाने के लिए भेजा करूंगा। अपने पहले ग्राहक से ही अपनी मटन करी की इतनी तारीफ सुनकर रहमान बहुत खुश होता है। शाम तक उसके ठेले पर जितने भी ग्राहक आते हैं वो सभी उसके हाथ की मटन करी खाकर बहुत खुश होते हैं और सभी लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। काम के पहले ही दिन रहमान की इतनी अच्छी कमाई होती है कि वो अपने सभी घर वालों के लिए मिठाइयाँ खरीद कर घर ले जाता है। जितना हमने सोचा भी नहीं था, मेरा काम तो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा चल गया। पहले दिन ही पूरे 5,000 की कमाई हुई है। इस खुशी में लो मिठाई खाओ। कल से मैं ठेले पर और ज्यादा मटन बनाकर लेकर जाऊंगा तो मेरी और अच्छी कमाई होगी। मैंने कहा था ना भाईजान, अगर आप अपने बाजार में जाकर मटन का ठेला लगाएंगे ना तो लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब्बू जान, जब पूरे महीने काम करके आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी तो आप मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आना। अब मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए मुझे पहनने के लिए नए कपड़े चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारे कपड़े लाने के लिए पूरे महीने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल काम से आते वक्त तुम्हारे लिए नए कपड़े ले आऊंगा। ये कल अब्बू मेरे लिए नए कपड़े लाएंगे। थोड़े दिन बाद जब ईद आएगी तो मैं ईद को नए कपड़े पहनूंगी। राबिया को इतना खुश देखकर घर के सभी लोग भी खुश होते हैं। रहमान को बाजार में अपना मटन का ठेला लगाते हुए कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन एक मटन ठेले वाला बिरयानी वाले से कहता है, अरे करीम भाई, जब से इस रहमान ने यहाँ पर अपना मटन करी का ठेला लगाना शुरू किया है ना, तब से धीरे धीरे मेरा तो काम ही बंद होता जा रहा है। पहले कम से कम मेरे पास कुछ ग्राहक तो आते थे, लेकिन अब तो उन ग्राहकों ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया है। मुझे कुछ न कुछ करके इस रहमान का ठेला यहाँ से हटवाना होगा, वरना मेरा काम पूरी तरह बंद हो जाएगा। अरे लेकिन तुम इसका काम बंद करवाओगे कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम इसे जाकर कहेंगे कि तुम अपना ठेला बंद कर दो तो ये हमारे कहने से अपना ठेला बंद कर देगा। ना ही इसका ठेला बंद करवाने के लिए इसके साथ जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। हम इसके साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे फंसा जरूर सकते हैं। मैं इसके मटन में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी, इसके ठेले को बंद करवा देगी। एक बार ऐसा हो गया तो यह इस ठेले को यहाँ पर फिर कभी नहीं खोल पाएगा। अरे वाह भाईजान, क्या दिमाग लगाया तुमने। तुम्हारी इस तरकीब से तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब्दुल बेईमानी करके मौका पाकर रहमान की मटन करी में कुछ मिला देता है जिसे उसे खाकर लोग बीमार हो जाएं। उसके बाद वो खुद ही पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बता देता है। जब फूड सिक्योरिटी वाले रहमान की मटन की जांच करने आते हैं तो उन्हें देखकर रहमान भी हैरान रह जाता है। अरे सर, ये सब क्या हो रहा है? आप लोग सिर्फ मेरे मटन की जांच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तुम्हारे मटन के खिलाफ शिकायत मिली है कि तुम अपने मटन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसके अंदर हानिकारक चीजों का इस्तेमाल करते हो, जिससे लोगों की सेहत खराब हो सकती है। ये सब बिल्कुल झूठ है ऑफिसर। मैंने आज तक अपने मटन में कभी ऐसा कुछ नहीं मिलाया। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको मेरी कंप्लेन आखिर की तो किसने की है। मैं बताती हूँ भैया, ये सब किसने किया है। इस अब्दुल ने आपके मटन में कुछ मिलाया और फिर खुद ही पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लिया। क्या? ये सब तुम क्या कह रही हो? फालतू में कुछ भी बकवास मत करो। भला तुम्हारे पास मेरे खिलाफ क्या सबूत है? सबूत तो मेरे इस फोन के अंदर है। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब कि अब्दुल क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर अपने भैया को खुशखबरी देने आई थी कि आज मेरा IAS का इंटरव्यू क्लियर हो गया है और मैं एक IAS ऑफिसर बन गई हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो देखा कि अब्दुल भैया की मटन करी के अंदर कुछ मिला रहा है, इसलिए मुझे इस पर शक हो गया। ये रही इसकी वीडियो। गुलनाज की ये बात सुनकर कि वो एक IAS ऑफिसर बन गई है, वहाँ पर खड़े सभी लोग उसे सैल्यूट करते हैं। रहमान की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बहन को गले से लगा लेता है, लेकिन जब फूड इंस्पेक्टर वीडियो देखते हैं तो रहमान को छोड़कर अब्दुल को गिरफ्तार कर लेते हैं। अपनी बहन के IAS ऑफिसर बनने के बाद भी रहमान अपने मटन करी के ठेले को बंद नहीं करता, क्योंकि उसने इसी मटन करी के ठेले पर काम करके अपनी बहन को इस मुकाम पर पहुंचाया था।
इसलिए अपने काम पर उसे बहुत गर्व था।